दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूँगा अपने एक कोल्ड चेन पॉइंट पर और मैं आपको वहाँ पर प्रिवेंट मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बताऊँगा तथा मैं आपको एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊँगा कि मैं कैसे अपने उपकरणों का तापमान अपने फ़ोन पर देख पाता हूँ। कहीं भी होते हुए मैं अपने उपकरणों का तापमान कि वो सुरक्षित सीमा में चल रहे हैं या नहीं अपने फ़ोन पर देख पाता हूँ। वो टेक्नोलॉजी क्या है इसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने कोल्ड चेन पॉइंट पर लेकर चलूँगा और वहाँ पर हम प्रिवेंट मेंटेनेंस करेंगे तथा मैं आपको एक नई टेक्नोलॉजी से भी अवगत कराऊंगा। आप वीडियो में वो देख ही चुके हैं। दोस्तों वहाँ पर हम एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर व एक डीप फ्रीजर की प्रिवेंट मेंटेनेंस करेंगे। मैं आपको प्रिवेंट मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा वो क्यों ज़रूरी है और मैं आपको आज वैक्सीनेशन में इस्तेमाल की जाने वाली एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा। उसका कितना महत्व है हमारे इस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि दोस्तों यह विषय अलग नहीं है, यह विषय हमसे और हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिएगा। अभी आप सामने जो वो पहाड़ देख रहे हैं ना, मैं आपको उस पहाड़ के नज़दीक लेकर चलूँगा। वहीं पर मेरा वो कोल्ड चेन पॉइंट है जहाँ हम जाएंगे। दोस्तों यह कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पहाड़ी क्षेत्र हो। यहाँ पर राजस्थान व पहाड़ दोनों ही आपको दिखाई देंगे और काफ़ी अच्छे साधन हैं आवागमन के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और जो जर्नल व्हीकल हैं यानी कि जो सामान्य व्हीकल हैं वो अभी पूरी मात्रा में नहीं चल पा रहे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कई कोल्ड चेन कवर कर पाऊँ अपने इस व्हीकल से। तो दोस्तों जो पहाड़ अभी हम दूर से देख रहे थे, हम उसके नज़दीक अब पहुंच पा रहे हैं। अब मैं आपको उस कोल्ड चेन पॉइंट पर लेकर चलूँगा जहां पर हम प्रिवेंट मेंटेनेंस करेंगे तथा मैं आपको एक नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराऊंगा। तो दोस्तों हम अपने कोल्ड चेन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मेरा एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, एक डीप फ्रीजर और एक ये टेम्परेचर डाटा लॉगर है। इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसका क्या कार्य होता है और इसे हम रीसेट भी करेंगे। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि हम आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में उन सभी वैक्सीन को रखते हैं जो हमें और हमारे बच्चों को लगती है और उसको एक विशेष तापमान यानी कि +2 डिग्री से +8 डिग्री के बीच रखा जाना अति आवश्यक होता है और इसलिए हम इस कार्य के लिए पूरे मापदंड को अपनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर लगे हुए इस टेम्परेचर डाटा लॉगर को रीसेट करूँगा। दोस्तों यह एक नई टेक्नोलॉजी है जो हमारे वैक्सीनेशन में अभी इस्तेमाल की जाने लगी है। इसका जो कार्य होता है दोस्तों वो यह होता है कि मैं घर बैठे या छुट्टी के दिन भी अपने मोबाइल फ़ोन पर मेरे इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का तापमान देख सकता हूं, क्या वो सुरक्षित सीमा में है या नहीं, क्या वो 200 नीचे से तो नहीं चला गया या फिर 8 से ऊपर तो नहीं जा रहा। अगर ऐसा होता है तो उन परिस्थितियों में एक मैसेज मेरे फ़ोन पर आ जाता है कि आपका जो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है उसका तापमान कम या ज़्यादा है, तो मैं जाकर उसे ठीक कर सकता हूँ। और इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद वैक्सीनेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और हम अपने उपकरणों को छुट्टी के दिन भी घर बैठे आराम से देख पाते हैं क्या वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे ही आइसलैंड रेफ्रिजरेटर वर्किंग नहीं करता, ख़राब हो जाता है, तो उस अवस्था में हमारे पास मैसेज पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं मैंने इसे रीसेट कर दिया है। इसके बारे में मैं आपको आगे और डिटेल से बताऊँगा इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है और इसके अंदर वो क्या होता है कि जिससे हमें बिना किसी तार के भी एक मैसेज के द्वारा तापमान के कम या ज़्यादा होने का पता चल जाता है। काफ़ी हेल्पफुल यह एक्टिविटी है जो काफ़ी अच्छी है हम सभी टेक्नीशियंस के लिए। वैसे दोस्तों शायद मैं इस विषय पर एक स्वतंत्र रूप से वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह एक टेम्परेचर डाटा लॉगर है, इसमें 2 सेंसर लगे होते हैं जिसे हम एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में लगाते हैं और एक हम रूम टेम्परेचर को सेंस करते हैं। और इसके अंदर एक मोबाइल वाला सिम डलता है जिसके अंदर नेट का रिचार्ज किया जाता है और हर पल की मूवमेंट पर वो सेंसर टेम्परेचर को सेंस करते हैं और जैसे ही तापमान में कुछ गड़बड़ी होती है, एक सेफ रेंज से बाहर तापमान जाता है, तो हमारे फ़ोन पर एक चेतावनी मैसेज पहुंच जाता है और अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो 20 मिनट के बाद फिर वो दोबारा से पहुंच जाता है और हमें हर हाल में उसे देखना होता है।
तो दोस्तों जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि इस टेम्परेचर डाटा लॉगर में हम 2 सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें S1 जो सेंसर होता है उसे हम हमारे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के मध्य में लगाते हैं ताकि वो एक समान रूप से तापमान को सेंस कर पाए। और जो दूसरा सेंसर होता है जिसे हम S2 की संज्ञा देते हैं वो हम हमारे रूम में लगाते हैं ताकि वो रूम का तापमान सेंस करता रहे और उन दोनों का एक बैलेंस हम हमारे उस डाटा लॉगर के एनालिसिस में देखते हैं। जैसे ही हमारे रूम का या फिर हमारे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ता है या उनके बीच में काफ़ी गैप आता है तो उसका जो मैसेज है वो हमारे फ़ोन पर पहुंच जाता है और हम तत्काल रूप से हमारे उस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को चेक करते हैं, उसकी फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं ताकि हमारी वैक्सीन का जो तापमान है वो हर हालत में +2 से +8 के मध्य बना रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम डीप फ्रीजर की प्रिवेंट मेंटेनेंस करेंगे। जैसा इस विषय पर मैंने आपको कभी बताया भी है शायद पीछे वाले वीडियो में, आज मैं इस पर आपको स्वतंत्र रूप से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रिवेंट मेंटेनेंस का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि उपकरण को ख़राब होने से पहले ही उसमें प्रिवेंट मेंटेनेंस कर दी जाए, यानी कि उसे पहले ही चाक चौबंद रखा जाए, उसके हर कंपोनेंट का ख्याल रखा जाए। हमारी जो प्रिवेंट मेंटेनेंस होती है वो 3 भाग उसके होते हैं। सबसे पहला भाग होता है एक्सटर्नल, उसके बाद इंटरनल और फिर टेक्निकल प्रिवेंट मेंटेनेंस। जो मैं अभी कर रहा हूँ यह टेक्निकल प्रिवेंट मेंटेनेंस है। एक्सटर्नल में हम हमारे कोल्ड चेन रूम का जो बाहरी आवरण है वो कैसा है उसको फोकस करते हैं और इंटरनल में हम हमारे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर की गैस कट या फिर अन्य जो भाग अंदरूनी है उन्हें प्रिवेंट करते हैं। तो दोस्तों हमने डीप फ्रीजर के टेक्निकल कंपार्टमेंट को पूरी तरह से धूल रहित कर दिया है लगभग। अब हम आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के इस कंपार्टमेंट को धूल रहित करेंगे क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि धूल अगर इस पर लगी रहेगी तो जैसे अभी बारिश का मौसम आने वाला है उससे क्या होगा कि उस धूल पर नमी जमना स्वाभाविक है और उस नमी जमने से हमारे कंपोनेंटों पर जंग भी लग जाता है और उस नमी से हमारा जो रिले व OLP होता है स्टार्टिंग डिवाइस उसे के भी ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम हमारे इस एयर ब्लोअर से यह कार्य हर महीने करते रहते हैं ताकि जो हमारे उपकरण हैं वो ख़राब ही ना होने पाए। इसीलिए प्रिवेंट मेंटेनेंस की जाती है और आपको भी हर उपकरण की प्रिवेंट मेंटेनेंस करनी चाहिए ताकि उपकरण ख़राब ही ना हो। इस विषय पर आगे भी हम बातें करेंगे काफ़ी विस्तार से आने वाले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।